Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. मतलब शिक्षा वह हथियार है, उस हथियार की तरह है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं। आपका भविष्य कैसा भी हो, लेकिन आपके अंदर एक शिक्षित व्यक्ति होने की अगर काबिलियत है तो आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो हम आज अपने वर्ड मीनिंग के सीरीज को इसी प्रकार हम आगे बढ़ाते हुए हम आपका वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 91 में। आज हम बात करेंगे उन दो पॉइंट्स के ऊपर जो अक्सर हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे आप इंटरमीडिएट के एग्जाम्स दें या फिर आप एयरफोर्स नेवी में जाएं, बैंकिंग में जाएं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एसएससी सीजीएल वगैरह किसी प्रकार के एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन सब चीजों से आपका सामना होने वाला है। हम बात कर रहे हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का। सिनोनिम्स, सबसे पहले हमने एक पॉइंट लिखा है यहां पे, सिनोनिम्स मतलब कि वैसे वर्ड्स जो अपने समानार्थक शब्द को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि हम कोई वर्ड हमने अगर बोला तो वो सेम टू सेम वैसे वर्ड का इस्तेमाल करना, ठीक है, उसी को सिनोनिम्स के तौर पर समझा जाएगा। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम बहुत भली बात इस चीज को समझ लेते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग हर चीज एग्जाम्पल्स के थ्रू रखें और हर बार हम 5-5 का एक बंडल लेकर चलेंगे कि आपके पास एक मोर कलेक्शंस ऑफ वर्ड्स हो जाए कि आप आगे चल के इस चीज का क्या करें, सीख लें। देखिए, पहला कहता है एबंडन। एबंडन एक वर्ड है जिसका हिंदी होता है त्यागना। एबंडन मतलब होता है त्यागना। अब एबंडन मतलब होता है त्यागना, तो गिव अप मतलब भी त्यागना होता है, लीव मतलब भी त्यागना होता है, फॉरसेक मतलब भी त्यागना होता है। यानी एक एबंडन अपने साथ 3 वर्ड्स को सिखा रहा है। ये होता है सिनोनिम्स, यानी कि समान, यानी कि जो अर्थ इस शब्द का होगा सेम टू सेम इन तीनों का अर्थ वही होगा। यानी हमने कहा एबंडन मतलब त्यागना, किसी चीज की त्याग कर दी गई, वह वर्ड कहलाएगा एबंडन। उसी प्रकार गिव अप, कहते हैं डोंट गिव अप, छोड़िए मत किसी चीज को, यानी त्याग मत कीजिए। यहां पे हमने कहा गिव अप, गिव अप मतलब भी त्यागना, लीव मतलब छोड़ना, यानी त्यागने के अर्थ में है। फॉरसेक मतलब भी क्या होता है, त्यागना का अर्थ यहां पे होगा। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर आपके सामने एक दे देगा एबंडन और 4 ऑप्शंस दे देंगे तो उसमें से पूछेगा कौन से इसके सिनोनिम्स के फॉर्म को दर्शा रहा है, तो आपको जो आपको सही होगा उस चीज को क्या करना होगा, टिक करना होगा। अगला पॉइंट है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मतलब होता है दिवालिया। बैंकरप्ट मतलब दिवालिया, पिछले हमने वीडियो में आप लोगों को एक बार सिखाया था, एक बैंकरप्ट मतलब दिवालिया तो होता ही है, इंसॉल्वेंट मतलब भी दिवालिया होता है। तो बैंकरप्ट मतलब दिवालिया, और दिवालिया का अगर कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं तो एक होगा इंसॉल्वेंट, बेगर एंड रुइंड। समझिएगा, इंसॉल्वेंट, बेगर एंड रुइंड, ये तीनों वर्ड जो हैं बैंकरप्ट के ही हैं। बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया। देखिए, हम इन सब वर्ड्स के ऊपर सेंटेंसेस नहीं बनाएंगे, सेंटेंसेस आपको खुद बनाने पड़ेंगे। सेंटेंसेस बना के आपको उसके प्रैक्टिस करने पड़ेंगे अगर आप उसको हमेशा के लिए रखना चाहते हैं तो हमारा काम यह होगा कि सबसे पहले आपको हम इस वर्ड से आपको परिचित करा दें, इंट्रोड्यूस करा दें, देन आप उस वर्ड्स का सेंटेंस बनाकर कमेंट सेक्शन में लिखें। सारे वर्ड्स का आप ये क्या बोलते हैं, सेंटेंस बनाइए और कमेंट सेक्शन में डालिए। हम लोग उसको, हम जहां भी आपको लगेगा तब दिक्कत आप कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन कीजिए, आपको हम बता दिया करेंगे। अगला देखिए, काम। काम का मतलब होता है शांति। तो काम एक काम होता है, जैसे यहाँ पे हमने काम लिखा हो, काम का मतलब होता है शांत। ध्यान दीजिएगा, हमने पॉइंट्स इसलिए लिखा कि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। काम का मतलब होता है शांत। पीसफुल मतलब भी क्या होता है, शांत। रिलैक्स, रिलैक्स होता है इंसान, एकदम पूरी तरह से रिलैक्स होता है, उसको भी शांति ही कहा जाता है। और क्वाइट, ये भी क्या है, तीनों के तीनों वर्ड्स जो है हमारे सिनोनिम्स के अंतर्गत काम के हो जाएंगे। तो काम के कौन कौन से सिनोनिम्स हो गए हमारे, पीसफुल, रिलैक्स्ड, क्वाइट। देखिए, अगर सिनोनिम्स अभी भी नहीं समझ में आया हो तो हम आपको क्लियर एक बात बता देते हैं। जैसे हम लोग पर्यायवाची शब्द हम लोग पढ़ते थे ना, पर्यायवाची शब्द, जैसे हमने कहा सूर्य का क्या पर्यायवाची होगा, तो दिनकर, दिवाकर, भास्कर, ठीक है। ये सब सारी चीजें जिस प्रकार से आप याद करते थे हिंदी में, उसी प्रकार इंग्लिश में भी सेम चीजें आपको यहां पर मिल रही हैं, ठीक है। अगला है डेंजरस। डेंजरस तो आप जानते हैं खतरनाक होता है। तो अगला होता है इसका हजार्डस, सीरियस, थ्रेटनिंग। यानी कि आपको 3 वर्ड्स आपके सामने दिख रहे हैं, समझिएगा। आप समझ नहीं रहे हैं कि इस वर्ड्स के कलेक्शंस आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। देखिए अगला,
अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप, जो पृथ्वी हिलती है, भूकंप, ठीक है, तो वो होता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मतलब हो गया भूकंप। तो एक शेक, शेक मतलब क्या, एक्चुअल में शेक का मतलब होता है हिलाना। कोई चीज देखते हैं, कोई दवाई का शीशी होता है, उसको पकड़ के ऐसे हिला देते हैं, तो शेकिंग करते हैं उसको, ठीक है। तो एक्चुअल में जो शेक का मतलब होता है हिलना, और भूकंप में भी वही प्रक्रिया होती है, धरती हिलती है। तो अर्थक्वेक और शेक, देन क्वेक एंड टर्मर, यानी ये तीनों वर्ड्स क्या हो गए हमारे, आपके सिनोनिम्स हो गए किसकी, अर्थक्वेक के। आप एक्चुअल में आप पता है आपको, जैसे कि यहाँ पे 4 वर्ड्स, तो 4 5 20, यानी अभी आपने 20 वर्ड्स को सीख लिया कुछ ही मिनटों में। अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपके मन में वो चीजें क्या हो जाएंगी, बैठ जाएंगी। अगला पॉइंट देखते हैं एंटोनिम्स का। एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द, यानी किसी चीज का उल्टा। जब भी आप हिंदी वगैरह में पढ़ते हैं तो उल्टा होता है, जैसे कि हम कहते हैं दिन का उल्टा क्या होगा, रात, ठीक है। तो उसी प्रकार से एंटोनिम्स का भी अर्थ यही निकलता है जब किसी शब्द के हम उल्टे भाग को दर्शाना हो, और एग्जाम से बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये वर्ड्स आपको उस समय भी यूज में आएंगे जब जैसे कि आपने बनाना हुआ, स्पेल करेक्ट्स वगैरह, स्पेलिंग करेक्शंस वगैरह देखना हुआ, तो वहां पे भी आपके यूज में आएंगे। तो देखिए हम पहला देखते हैं यहाँ पे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। जब कोई चीज आपने स्वीकार किया तो उसको इंग्लिश में कहा जाएगा एक्सेप्ट। देन अगर उसको उल्टा होगा तो रिजेक्ट, अस्वीकार। एक्सेप्ट किया तो रिजेक्ट करेगा, उल्टा है ना। अगला कहता है बार्बरस, होगा सिविलाइज्ड। बार्बरस मतलब होता है असभ्य, सिविलाइज्ड मतलब सभ्य। 2 फॉर्म हो गए यहाँ पे, एक होता है बार्बरस, दूसरा होता है सिविलाइज्ड। तो बार्बरस का उल्टा होता है सिविलाइज्ड, असभ्य का सभ्य। बार्बेरियन भी होता है, बार्बेरियन भी इस्तेमाल किया जाता है। अगला होता है काम। काम का मतलब होता है शांत, शांत का क्या हो जाएगा, अशांत। एक्साइटेड, कोई चीज को लेके आप एक्साइटेड हो जाते हैं एकदम, पूरा किसी पॉइंट को लेके कि ये करना है, ऐसे लाइफ में जीना है, तो अपनी लाइफ को लेके आप एक्साइटेड हैं। तो आपकी लाइफ जो शांत नहीं है वो एक्साइटेड है, यानी कि काम की क्या खुद उल्टा है वो। काम का मतलब होता है शांत, एक्साइटेड का मतलब होता है अशांत। अगला पॉइंट है हमारा डैमेज, मतलब हानि। रिपेयर यानी मरम्मत करना। जब कोई चीज डैमेज होता है, टूट जाता है, तो उसको बनाना पड़ता है ना, तो बनाने के सेंस में रिपेयर का वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अगला है अर्ली। अर्ली का मतलब होता है प्रातः का। जब आप सुबह उठते हैं तो उसको अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि अर्ली का प्रयोग करते हैं। और इसका उल्टा क्या होगा हमारा बाबू, लेट, यानी कि बिलेटेड। जैसे कोई चीज लेट का हो जाएगा बिलेटेड, यानी कि दोनों के दोनों क्या है, ये सेम। एक्चुअल में ये दोनों क्या है बाबू, सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, और ये इसका क्या है, एंटोनिम्स है। अभी हमने टोटल बहुत सारे वर्ड्स के बारे में बताया, हम काउंट नहीं करेंगे। काउंट करने से आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे। आप खुद बोर्ड्स पे बहुत सारे जो वर्ड्स हैं आप इसको देखिए, और बार बार वर्ड को पुश करके, वीडियो को पुश करके आप उसको देखिए किस प्रकार से वर्ड्स को हमने प्रोनाउंसिएशन किया उसका, और समझिए ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और जाते जाते मैं आपसे बात कहना चाहूंगा, करिए कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। थैंक यू।